हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम पे बेसिस कर लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टडी करियर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट क्वेश्चन हो, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तभी कंसीडर किया जाएगा। और उम्मीद है कि आप ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। कमेंट बॉक्स में सबका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, समय की कमी होती है, लेकिन मैं मैसेज सभी का रीड अवश्य करता हूँ। जो उसमें से रिप्लाई देना आवश्यक होता है वो मैं कर देता हूँ। शेष वीडियो को बनाकर उसी में आपके क्वेश्चन देने का, उसका आंसर देने का प्रयास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा 25 मार्च को ही बता दिया गया था कि परीक्षाएं कब कब होंगी, किस महीने में परीक्षा परिणाम आएगा, और इसकी एक्सपेक्टेड चीज़ें हमने आपको बताई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर इसी महीने प्रकाशित कर दिया जाएगा। विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों का उल्लेख भी होगा। जिन महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें उन भर्तियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर में प्रॉपर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने चुनाव से पूर्व में भी आपसे कहा था कि यूपी चुनाव के बाद बहुत ही तेज गति से कार्य करेगा, चूँकि सरकार भी इसको लेकर बिल्कुल एक्टिव है और पूर्व में भी इसके संकेत मिले थे। मैं आपको बता दूं कि यूपी की जो परीक्षाएं होंगी, जो परीक्षा परिणाम आएंगे, जो विज्ञापन आएंगे, जो भी चीज़ें परीक्षा कैलेंडर में मेंशन होगा, वो हर हाल में चीज़ें फॉलो होंगी। 99.99% चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए, परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी, जो उल्लेख होगा वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बता दूं आपको कि परीक्षा कैलेंडर तो प्रॉपर जारी किया जा रहा है, लेकिन जेई परीक्षा परिणाम के बारे में भी और एएसओ परीक्षा परिणाम के बारे में भी मार्च में ही मैंने आपको बता दिया था। आपने देखा होगा, जेई का परीक्षा परिणाम मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि 18 से लेकर 23 तारीख के बीच में, यानी इसी महीने जून में परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 18 से 23 के बीच में परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। सर्वाधिक उम्मीद है कि 23 के आसपास परीक्षा परिणाम जारी हो। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम है वीडियो का, वह परीक्षा परिणाम वीडियो, वनदरवा और फॉरेस्ट, ये तीनों महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आपको जुलाई माह में देखने को मिल सकते हैं। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। वनदरवा अगस्त में हो सकता है, जुलाई लास्ट या अगस्त में। इसकी सर्वाधिक संभावनाएं। फॉरेस्ट वाले निश्चित हैं, आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं पर जो 2015-16 की भर्तियों के कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू बचे हैं, उनकी इंटरव्यू की प्रक्रियाएं भी आपको जुलाई लास्ट में सर्वाधिक उम्मीद है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है, और वो जो भी भर्तियाँ आपकी पेंडिंग हैं उनको भी आयोग पूर्ण करा दे। कोई भी आयोग के पास पुरानी भर्तियाँ नहीं है, सिर्फ पीईटी 23 के द्वारा जो भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, लगभग वही भर्तियाँ बची हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो विज्ञापन महत्वपूर्ण प्रकाशित किए जाने हैं, आपको मालूम है कि होम्योपैथ फार्मासिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वो विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। यूपी के द्वारा लगातार 3 से 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें लेखपाल भर्ती, एएनएम की भर्ती, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप उम्मीद कर सकते हो कि जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इस पर लगातार कार्य चल रहा है। जैसे ही लेखपाल और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में सूचनाएं होंगी, आपको अवगत कराया जाएगा। लेखपाल पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 4500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। एएनएम में जिनके भी 1 नंबर है, रिटन में सिर्फ वो लोग बैठ जाएं, 1-2 नंबर ला दें, उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पीईटी 2023 के बारे में मैंने कहा था कि स्पेशल भर्तियों के नाम यह रहेगा, और सिर्फ 2 साधारण महत्वपूर्ण भर्तियां ही देखने को मिली, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 5512 और वीपीओ। इसके अलावा शेष जो भी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, लगभग सभी भर्तियां आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन की देखने को मिली हैं। मैं ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सभी जो विज्ञापन हैं वो जुलाई तक आपको देखने को मिलेंगे, और लगातार ये विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएंगे। सिर्फ आपकी जो कैलेंडर आएगा उसमें पीईटी का भी उल्लेख होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि पीईटी नहीं होगी, ऐसी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं होंगी हैं। पीईटी 100% होगा, पीईटी हटेगा नहीं, इससे छात्रों का बेनिफिट है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं। मैं पुनः बता दूँ, सपोज कीजिए 400 पदों पर कोई भर्ती आई, 100 पदों पर, जो एक सामान्य क्वालिफिकेशन की भर्ती है, इसमें कितने फॉर्म जाएंगे आप कल्पना कर सकते हो। 1-2 लाख फॉर्म जाएगा, कम से कम गया तो इतना जाएगा। वहीं पर अगर पीईटी से भर्ती आई तो 30,000 बच्चे, 20,000 बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे, 20,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देंगे। अगर 1,000 के आसपास सीट रही तो 30,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम देंगे।
और 1000 सीट आई तो नॉर्मली 10 लाख फॉर्म जाएगा। हर भर्ती में ऐसी ही प्रोसेस होगी, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया हो जाएगी और आयोग को पेपर कराने के लिए संसाधन और रिसोर्स ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीईटी लाभप्रद है। हालांकि अवश्य इसमें कहा जाए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अवश्य बुलाना चाहिए जो ज़्यादा हैं, लेकिन ये कोई कहता है कि पीईटी होना ही नहीं चाहिए, इससे मैं डिसएग्री बिल्कुल करता हूँ, चाहे आपके कमेंट कुछ भी हों। भर्तियाँ तय समय पर पीईटी से होनी चाहिए और फॉर्म भी सही समय पर आने चाहिए, और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश सभी विभागों को दे दिया है और सभी चयन बोर्डों में इसका एक ट्रेलर जो है देखने को मिल रहा है। आपके सामने सभी चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि होम्योपैथ का विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, एएसओ का परीक्षा परिणाम आ चुका है, सारी चीज़ें तय समय पर होने जा रही हैं। वहीं पर परीक्षाओं के आयोजन के क्रम में मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि पीईटी की परीक्षा जैसे ही होगी और चुनाव जैसे भी बीतेंगे, आपकी सबसे पहले वीपीओ का परीक्षा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हर चैनल पे कॉपी पेस्ट की खबरें, टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, 1-2 लोग 3 से 4 ऐसे चैनल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक देते हैं, लेकिन बाकी ऐसे हैं जो कोर्स बेचते हैं, कॉपी पेस्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसमें कट कॉपी पेस्ट करके सारी चीज़ें मॉडिफाई करके अपने चैनल पर प्रकाशित करते हैं। ऐसे लोगों को आप बहुत ही भलीभांति जानते होंगे। इस चैनल का उद्देश्य, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, इस चैनल का उद्देश्य ना धनार्जन करना था, ना है, ईश्वर की कृपा बनी रही तो ना कभी होगा। और इतनी स्पष्टता के साथ बोलना किसी भी और चैनल वालों के लिए शायद संभव भी ना हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो परीक्षाएं होंगी, कुछ लोगों के कोर्स बेचने हैं तो उनको एक्सटेंड कराना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि इस वर्ष परीक्षाएं ही नहीं होंगी, यानी 55-12 की परीक्षा इस वर्ष नहीं करा रहे थे, ये ऐसे भी लोग देखने को मिले होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो वीपीयू वाले स्टूडेंट्स हैं और ऑडिटर वाले बच्चे, ये तैयार हैं। आपको बहुत जल्द परीक्षा तिथि इसी महीने लास्ट में या फिर जुलाई के शुरुआत में ही देखने को मिलेगा और टाइम बहुत ही कम मिलेगा आपको। इतना मानकर चलिए कि परीक्षाएं युद्ध स्तर पर होने जा रही हैं, लगातार परीक्षाओं का आयोजन होगा। छोटी महत्वपूर्ण भर्तियाँ जो हैं 3000-5000 जिसमें बच्चे हैं उनकी परीक्षा लखनऊ में ही हो जाएगी। तो वीपीओ ऑडिटर की परीक्षा यह मानकर चलिए आपके लिए इतना संकेत पर्याप्त है कि जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम पखवाड़े में आप अपनी परीक्षा मानकर चलें। शेष जो 55-12 वाले स्टूडेंट्स हैं, एक महत्वपूर्ण भर्ती आप ही की सबसे बड़ी है, इसके अलावा वीपीओ की परीक्षा हो जाएगी। बाकी सभी महत्वपूर्ण भर्तियाँ छोटी छोटी भर्तियाँ हैं, उनके संभवतः आयोजन परीक्षाओं का लखनऊ में ही आयोग करा ले। तो कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि 3 से 4 महत्वपूर्ण भर्तियाँ एक महीने में भी हो जाएँ। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं 55-12 वाले स्टूडेंट्स, बहुत भर्ती अगर आपकी डिले होती है, बहुत ही डिले होती है, तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आपकी परीक्षा हो जाएगी। इससे ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर दिसंबर में होगा, जनवरी में अगले साल होगा, कोई भर्ती, ये भर्ती अगर 55-12 की मैं बता दूं, फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग तक इसकी जो पूरी प्रोसेस है, एटलिस्ट चाहे कितना भी डिले हो जाए, अगले साल जुलाई से पहले ये समस्त भर्तियों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये आप समझ जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे आपको मैं नहीं बताता हूँ। इसके अलावा जो लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पीईटी से आने की ही आप उम्मीद रखो और इसमें कई स्पेशल महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ होंगी। राजस्व निरीक्षक जिसे बोला जाता है कानूनगो, इसके बाद सीधे आपका प्रमोशन गैजेटेड पदों पर होता है, यानी नायब तहसीलदार आप बनेंगे और काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होती है, पावरफुल पोस्ट होती है। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण और भी विभाग के पद हैं, जिसमें आपको जो है सप्लाई इंस्पेक्टर, कई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से रिलेटेड भी कुछ पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं और ये विज्ञापन भी आपको संभावना है कि जुलाई लास्ट अगस्त में इसकी सर्वाधिक संभावना है। लोअर का विज्ञापन अगस्त में, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि अगस्त में ही इसके आने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताया जाएगा। और जो कोर्ट केस की प्रक्रियाएं हैं, जो जैसा कि आप जानते होंगे कि मुख्य सेविका में चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका में सकारात्मक कार्य चल रहा है और आयोग बहुत जल्द उसमें उस कोर्ट केस को जो है ख़त्म करने के लिए अग्रसर है और अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है। शासन का भी उस पर स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी माननीय न्यायालय में भर्तियाँ लंबित है उन पर तेज गति से सुनवाई हो और आयोग अपने तरीके से जो है बहुत जल्द उस पर आगे बढ़े और चीज़ें सकारात्मक देखने को मिले। सब कुछ सही रहा तो मुख्य सेविका वालों का भी भर्ती इसी वर्ष फाइनल हो जाएगा। और इसके बारे में जो भी और भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं यथासंभव जो प्रयास करूँगा कि टेलीग्राम पे आपको बता दूँ। बाकी अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जो जानकारी थी संक्षिप्त में बता दिया गया, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।